10 नवंबर 2017 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है प्यारे बाप दादा के अवतरण दिवस का यह दूसरा टर्न है। प्यारे बाप दादा करत गुलजार दादी जी कल 9 नवंबर 2017 को मुंबई से शांतिवन पहुंची। आज 10 तारीख को शाम 6:30 बजे से प्यारे बाप दादा के महावाक्य वीडियो द्वारा सुनाए गए। वह महावाक्य आपके पास भेज रहे हैं। यह टर्न कर्नाटक जोन और इंदौर आरती बहन जोन की सेवा का है। अव्यक्त महावाक्य सुनने के पश्चात दादी गुलजार जी ने प्यारे बाप दादा को भोग लगाया, फिर सबसे नयन मुलाकात करते हुए हाथ हिलाते मिलन मनाया और सबके प्रति मधुर महावाक्य उच्चारण किए। वो आपके पास भेज रहे हैं। आज का दिन कितना प्यारा है जो मीठे बाबा की स्मृति दिला रहा है। भिन्न भिन्न समय के दिन, मिलन के दिन, महावाक्य सुनने के दिन, यह सब आपको स्मृति दिलाने के लिए है, क्योंकि इतने समय के बाद तो भूल भी जाता है, लेकिन बुद्धि में स्मृति में तो है। हमको यह वरदान मिले हुए हैं, तो यह जो वरदान है यह समय पर बहुत काम में आते हैं। कोई समय ऐसा आता है जब अपने को अकेला समझते हैं, कोई साथी साकार में नजर नहीं आता है, लेकिन यह जो हमारा समय बीता है, यह समय बीता है संगठन की शक्ति से। संगठन हमको बहुत प्यार से, स्नेह से लेके चल रहा है। अकेला भी चलते हैं, लेकिन संगठन की मदद अभी जरूरी है। जब संगठन की बात आती है तो सबके चेहरे बदल जाते हैं। वैसे तो हमारे अंदर सबकी याद है और सबके अंदर हमारी याद है। हम अकेले नहीं चलते हैं, संगठन में चलते हैं। संगठन हमको अपना बना के मिला के चला रहा है, और संगठन की जो शक्ति है वह भी दिखाती है कि संगठन कितना प्यारा होता है। चलते फिरते कितना संगठन का फायदा होता है। तो संगठन का लाभ लेते हुए हम संगठित रूप में भिन्न भिन्न तरीके से संगठन को यूज कर रहे हैं। कहाँ भी कुछ होता है तो चाहे अकेले चाहे संगठन में, किसी भी रीति से जब साथ में संगठन में होते हैं तो कितना प्यारा समय बीतता है और कितना आपस का लव स्मृति में आता है। इसलिए बहुत अच्छा है जो आज के दिन हम आपस में तो मिलते हैं, लेकिन आपस में मिलने का आधार है हमारा बाबा। बाबा भी बच्चों से दिल से मिलते हैं। फिर बाहर स्थूल में तो हमारा स्थूल शरीर भी है, तो वह भी मिलता है। तो ऐसे लगता है जैसे हम एक परिवार हैं। तो आपस में मिलने का बाहर और साथियों से मिलने का, और मूल बात है अपने बड़ों से मिलना, यह भी बहुत अच्छा मिलन मेले का स्वरूप हो जाता है। अच्छा, सबको बाबा और हमारी मीठी मम्मा की याद है। यही तो हमारे मुख्य आधार हैं, साथी हैं। वह साथ बहुत अच्छा है। हम सबके दिल में प्यार है तो बाहर भी मिलन मेले का रूप दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा 31 अक्टूबर 2007। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ सोमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का सोमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, लेकिन प्रकृति जीव तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते हैं, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं। क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं, आग और कपूस साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हैं, बहुत सहज है। आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अल्प को नहीं जाना है, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया, इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है।
इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो, तो अपने इतने श्रेष्ठ सुमान को जानते हो ना। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना, निगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज करते हैं। हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकुर रहता है। दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है, बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो। है हाथ उठाओ, है हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्रे की कभी कभी फिक्र आ जाता है, बेफिक्र की कभी कभी फिक्र आ जाता है। अच्छा है, जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करे, कैसे करे? कभी कभी तो गाते हो। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। यह तीन चीजें बच्चों को परेशान करती है। कौन सी तीन चीजें? चंचल मन, भटकती बुद्धि और क्या कहते हैं, पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुन के हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं, बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार है, शूद्र जीवन के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने तो पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार है, तो मध्य के संस्कार को समाप्त कर देना बाप की मदद से कोई मुश्किल नहीं हो। होता क्या है कि समय पर बाप कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान, कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र है, अधिकारी है। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजोरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो। बोलो, सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी समय की समीपता प्रमाण
वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो, जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते कामकाज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो, चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ सोमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। बाप दादा ने कर्नाटक वालों को काम दिया था, याद है क्या दिया था? वारिस क्वालिटी निकालने के लिए, याद है? सेवा में तो नंबर लिया। अच्छा, अभी इतने वारिस निकालो जो नंबर 1 आ जाओ, जो निमित्त हैं वह तो है, नए नए निकालो। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हैं, आप भी खुश हैं, बाप भी खुश हैं। जितना आप बाप को देखकर खुश होते हैं, उससे ज्यादा बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। सेवा का टन इंदौर जोन का है। यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस मिलना, यह बहुत बड़ा पुण्य जमा करने का है। हर कदम यज्ञ सेवा करना अर्थात अपना पुण्य जमा करना। तो इन 10-15 दिन में हर कदम सेवा किया तो कितने पदम बने? यज्ञ सेवा महान सेवा है और बाप दादा ने देखा है कि जो भी जोन या गोल्डन चांस लेता है वो बहुत सिख वो प्यार से सेवा करते हैं, रिजल्ट वेरी गुड होती है। तो आप सबकी भी रिजल्ट अच्छी है और अच्छे से अच्छी रहेगी। डबल विदेशी, अभी बाप दादा ने देखा है कि विदेश में भी सेवा का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। पहले कहते थे विदेश में स्टूडेंट बनना बड़ा मुश्किल है, और अभी क्या है? अभी मुश्किल है या सहज है? सहज है। और बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। आपस में मिलकर निर्विघ्न बनाने का प्लान बनाया है, और निर्विघ्न बनाने का प्लान बहुत विधि पूर्वक निर्विघ्न बनाया है। इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।